दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बदमाशों ने गोवंशीय पशुओं को खिलाया जहरीला पदार्थ, 2 की मौत, कई गंभीर घायल। सिब्बीगंज थाना क्षेत्र के दौली रघुदयाल गांव में ही बुधवार शाम खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश की है और गांव के करीब दर्जन भर गौवंशीय पशुओं की जहरीला पदार्थ दिया गया है, जिसमें 2 की मौत भी हो गई है। इसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया है और मामले की सूचना मिलने पर ही CO सेक्टर वह इंस्पेक्टर की कई टीमें वहां पहुंच गई है और देर रात मृत गायों का वह अंतिम संस्कार भी किया गया है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। बता दें कि बुधवार को किसी खुराफाती ने घात पर वह जहरीला पदार्थ डाल दिया था और जब गोवंशीय पशु खेत में आसपास चरने लगे थे और वहां जहरीला घास वह खा लिया था, उसके बाद वह घायल हो गए थे। एक एक कर कई पशु गांव में वहां गिरने लगे, जिससे वहां खलबली मच गई थी। सूचना मिलने पर भी गौ रक्षा दल भी वहां जिलाध्यक्ष गौतम कश्यप अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 2 गायों की मौत हो चुकी थी। पुलिस किसी मौजूदगी के देर रात हुआ अंतिम संस्कार। गाय की मौत की सूचना पर CO सेंकर RK मिश्रा और वह इंस्पेक्टर सिब्बीगंज के अशोक कंबोज फोर्ट पर मौके पर पहुंचे और साथ मौके पर पहुंच गए। उसके बाद वह पशु चिकित्सकीय और बुलाकर अन्य बीमार गायों का भी इलाज करवाया और पुलिस को आशंका है कि किसी ने अपनी फसल बचाने के लिए खेत के आसपास जहरीला पदार्थ छिड़क दिया होगा और इसे खाने के बाद ही गायों की ये हालत हो गई है और उनकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर सिब्बीगंज ने बताया है कि देर रात दोनों गाय का अंतिम संस्कार किया गया है और बीमार गाय का उपचार किया जा रहा है। शिवपुरी में नाबालिग छात्रा से रेप, स्कूल ले जाकर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। शिवपुरी जिले में 8वीं क्लास की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। छात्रा स्कूल में ही थी और आरोपी ने उसे स्कूल बंद कराकर अपने साथ लॉज में आने के लिए कहा और वहां उसके साथ ये कृत्य किया है। शिवपुरी जिले में 8वीं क्लास की छात्रा से रेप हुआ है और छात्रा स्कूल में ही थी और आरोपी ने उसको यह वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना में आरोपी के ऊपर केस भी दर्ज किया हुआ है। जानकारी के मुताबिक छात्रा को उसकी मां स्कूल छोड़ने आई थी और आरोपी स्कूल से बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह बहला फुसला उसे संजय लॉज में लेकर गया और वहां पर आरोपी ने एक दोस्त के उसे लॉज में कमरा दिलवाया। इसके बाद उस पर छात्रा के साथ 2 बार रेप किया और बाद में लड़की ने अपने घर वालों को इसके बारे में पूरी जानकारी बताई और फिर मामला शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दिया। फिलहाल सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करने के मामला किया है और जांच भी शुरू कर दी है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित ने बताया है कि उन्होंने जानकारी दी है कि 8वीं क्लास की छात्रा के साथ लॉज में रेप की घटना सामने आई है और वह फरियादी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में संजय लॉज संचालन को भी सवालों के घेरे में ले लिया है और ये कोई पहली बार नहीं है। चंद पैसों के लालच में शहर के होटल संचालन किशोरियों को या लड़कियों को बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के रूम दे देते हैं और इसके पहले भी ग्वालियर में बाईपास पर स्थित एक होटल में संचालन द्वारा नाबालिग किशोरी को कमरा दिया गया था और वहां पर सिटी कोतवाली पुलिस ने होटल में संचालन के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। अब देखना होगा कि संजय लॉज संचालन की पूछताछ होगी या नहीं। नोएडा में एक तरफा प्रेम के मामले में एक व्यक्ति ने कथित प्रेमिका के दोस्त पर तेजाब फेंका। प्यार होना, प्यार में धोखा मिलना या धोखा देना तो दुनिया में होता ही रहता है। या लड़की या लड़के में प्रेम प्रस्ताव के नहीं माना तो लड़की को मार देते हैं या उस पर तेजाब फेंक देते हैं या उस पर तेजाब फेंक कर उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं। तेजाब का निशान जिंदगी पर क्या छाप छोड़ता है, क्या आप जानते हैं? या एसिड अटैक को होने के बाद वह लड़कियों पर क्या बीतती है, क्या आप जानते हैं? जिससे किसी की भी जिंदगी उसके सामने सस्ती लगती है, लेकिन जिंदगी कभी सस्ती नहीं होती है। ऐसी ही एक खबर नोएडा से, जहां एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया है। तो आइए जानते हैं पूरी विस्तार से कहानी। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में सेक्टर 67 के पास एक तरफा प्रेमी के मामले में एक युवक ने अपनी कथित प्रेमिका के दोस्त के ऊपर तेजाब फेंक दिया है, जिसके बाद पीड़ित को अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फेज 3 के प्रभारी और निरीक्षक विजय कुमार ने बताया है कि थाना क्षेत्र के स्थित एक फैक्ट्री में ललित
करण मौर्य और एक युवती काम कर रहे थे और करण मौर्य युवती के प्यार में था और इसी युवती के ललित भी एक तरफा प्यार कर रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले काफी विवाद हो जा रहा था। कुमार ने कहा कि इस बात की जानकारी तब फैक्ट्री वालों को हुई तो उन्होंने तीनों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बताया कि बीती रात सेक्टर 67 के पास ललित के एक करण मौर्य पर तेजाब फेंक दिया है और उन्होंने बताया है कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी ललित को गिरफ्तार कर लिया हुआ है और आगे की कार्यवाही कर रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।